अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। बेसिकली हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेरिटोनियम। सो इसमें स्टडी करेंगे सबसे पहले 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। ये रीजन्स हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास बेसिकली जो इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं उनसे हमारे पास बनते हैं 9 रीजन। इनका पर्पस होता है हम लोग जो हमारे पास एब्डोमिनल विजरा हैं उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ये 9 रीजन्स बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका पर्पस। इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ द विजरा इन द एब्डोमेन एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स बाय 4 इमेजिनरी प्लेन्स। होता है क्या है, हमारे पास हमारे एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन्स और विजरा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लीवर है, उसकी लोकेशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेगमेंट हम लोग बताएंगे कि इस सेगमेंट में हमारे पास जो है वो लीवर है। इसी तरह हमने इंटेस्टाइन का बताना है या स्टमक का बताना है, स्टमक की बॉडी का, उसके फंडस का। सो उसके लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि किस सेगमेंट में ये वाला विजरा जो है वो लोकेट कर रहा है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग बनाते हैं 9 रीजन्स विद द हेल्प ऑफ 4 प्लेन्स। वो जो 4 प्लेन्स होते हैं इसमें हमारे पास होते हैं 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 2 वर्टिकल प्लेन। जो 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं उसमें होता है हमारे पास 1 ट्रांसपाइलोरिक 1 ट्यूबरकुलर। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर होता है ये वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है दिस इज द ट्रांसपाइलोरिक, और जो नीचे है ये है हमारे पास ट्रांस ट्यूबरकल। ठीक है, नीचे ट्यूबरकल्स होते हैं, सो नीचे वाला क्या होगा ट्रांस ट्यूबरकुलर। आप लोगों ने इस तरह से याद कर लेना है। दिस इज ऊपर वाला क्या है ट्रांसपाइलोरिक, नीचे वाला है ट्रांस ट्यूबरकुलर। अब जो हमारे पास आते हैं वर्टिकल प्लेन, दोनों ये हमारे पास लैटरल साइड ऑफ द बॉडी पे होते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी है, साइड्स पे हैं। ठीक है, दोनों लैटरल साइड पे है, बट जो राइट साइड पे होगा उसको बोलेंगे द राइट लैटरल प्लेन, एंड जो लेफ्ट साइड पे होगा वो हमारे पास होगा लेफ्ट लैटरल प्लेन। ठीक है, ये राइट साइड है, सो ये क्या है राइट लैटरल प्लेन, ये हमारे पास लेफ्ट साइड, ये है हमारे पास लेफ्ट लैटरल प्लेन। इस तरह से हमारे पास बन गए 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे टोटल 9 रीजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम देखेंगे इन प्लेन्स की एक्सटेंशन कि ये प्लेन कहाँ से कहाँ तक हमारे पास एक्सटेंड करते हैं। देन हम देखेंगे कि इनके क्रॉस करने से कौन कौन से सेगमेंट्स बन रहे हैं या हमारे पास रीजन्स बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है हमारे पास ट्रांसपाइलोरिक फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। इट पास मिड वे बिटवीन सुप्रास्टर्नल नोज एंड द प्यूबिक सिम्फसिस। इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया है ये हमारे पास ज़ीफॉइड प्रोसेस, और ये रेड कलर में क्या है हमारे पास डायफ्राम, और ये जो इस तरह से मैंने बनाई है ये क्या है हमारे पास कोस्टल मार्जिन हैं। ठीक है, कोस्टल मार्जिन, और यहाँ पर क्या है टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज। बाकी जो है मैं साथ साथ बताऊँगी। ये क्या है रेड कलर में डायफ्राम, और ये है ज़ीफॉइड प्रोसेस। अब सुप्रास्टर्नल नोज कहाँ पर होती है, ठीक है, बॉडी ऑफ स्टर्नम से भी ऊपर होती है, यहाँ पर होगी कहीं हमारे पास सुप्रास्टर्नल नोज, और फिर नीचे क्या होती है बॉडी ऑफ स्टर्नम, और बॉडी ऑफ स्टर्नम के नीचे होता है ज़ीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, सो ये जो सुप्रास्टर्नल नोज है और ये जो प्यूबिक सिम्फसिस है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फसिस, इन दोनों के मिड वे कहीं ना कहीं ये लोकेट करता है ट्रांसपाइलोरिक रीजन। ठीक है, मीन हाफ ऑफ द बॉडी के ट्रंक कह सकते हैं, ट्रंक का जो हाफ है या सुप्रास्टर्नल नोच और प्यूबिक सिम्फसिस के हाफ में मिड वे में आके हमारे पास आता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ठीक है, इमेजिनरी प्लेन हम ड्रॉ करते हैं। अब इस प्लेन को जब हमने ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीरियर भी देखेंगे, पोस्टीरियर। उसके अलावा मैं बता दूं, हमने एक तो बात की कि सुप्रास्टर्नल नोच और प्यूबिक सिम्फसिस के मिडवे है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो ज़ीफॉइड प्रोसेस का स्टर्नम के साथ जॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं ज़ीफॉइड स्टर्नल जॉइंट। सो जो ज़ीफॉइड स्टर्नल जॉइंट है उसके 1 हैंड ब्रेथ बिलो हमारे पास ट्रांसपाइलोरिक प्लेन लोकेट करता है। कैसे, मैं फिर बताती हूँ। एक है सुप्रास्टर्नल नोच और प्यूबिक सिम्फसिस के मिड वे में आ रहा है। ठीक है, दूसरा हम कैसे इसकी पोजीशन को बता सकते हैं कि जो ज़ीफॉइड स्टर्नल जॉइंट होता है, बॉडी ऑफ स्टर्नम का ज़ीफॉइड प्रोसेस का जो जॉइंट होता है उसके 1 हैंड ब्रेथ बिलो हमारे पास क्या होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ठीक है, अब तो ये हमने देख लिया प्लेन ये कहाँ पर आएगा। अब इसको अगर ड्रॉ करना पड़ जाए तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इंटीरियरली या पोस्टीरियरली। इंटीरियरली ये कहाँ से कहाँ तक जाता है थ्रू 9th कोस्टल कार्टिलेज। मैंने बताया ये क्या है हमारे पास कोस्टल मार्जिन्स हैं। ठीक है, ये जो इस तरह से ब्लैक में है यहाँ पर होती है हमारे पास टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज। सो ये दोनों साइड पे टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज को क्रॉस करता हुआ जाएगा एंटीरियरली। कौन सा प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। अगर हमने इसको पोस्टीरियरली देखना हो तो हम क्या करेंगे, वर्टिब्रास को पल्पेट करेंगे। सो जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा होगा हमारे पास उसकी जो लोअर सरफेस है उसके नियर ये पास करेगा। ठीक है, पोस्टीरियरली
थ्रू दी लोअर सरफेस ऑफ L1 वर्टिब्रा। ये क्या है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, उसकी जो लोअर सरफेस होगी उसके नियर हम ड्रॉ करेंगे पोस्टीरियरली कौन सा प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ठीक है, ये हो गई ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की एक्सटेंशंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये वाला प्लेन ट्रांसट्यूबरकुलर। ठीक है, जो नीचे वाला सेकंड वाला हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो क्या है, ट्रांसट्यूबरकुलर। ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन जो है वो पास करता है बिटवीन इलियक क्रस्ट नियर द अपर बॉर्डर ऑफ द L5। एंटीरियरली सिंपली क्या है, जो इलियक क्रस्ट है ना, दोनों इलियक क्रस्ट को हम लोगों ने ज्वाइन कर देना है, हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये वाले जो इलियक क्रस्ट हैं इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो कौन सा प्लेन बन जाएगा, सेकेंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ट्यूबरकुलर प्लेन। उसके अलावा अगर हमने पोस्टीरियरली देखना हो तो जो L5 वर्टिब्रा है उसकी जो अपर सरफेस है उसके नियर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये था L1 वर्टिब्रा के लोअर सरफेस पे, ये कहाँ होगा, L5 वर्टिब्रा की जो अपर सरफेस है उसके नियर पास करेगा ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन नियर द अपर बॉर्डर ऑफ L5। ये हो गए दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन, उनकी एक्सटेंशंस देख ली हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टू लैटरल। ठीक है, टू लैटरल मीन जो वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, वन राइट लैटरल, वन लेफ्ट लैटरल। These right and the left lateral planes correspond to the mid clavicular और the memory lines। जब हमने अपर लिम्ब को स्टडी किया था उसमें हमने मेमरी ग्लैंड को देखा था। सो जो उसमें मेमरी लाइन्स हैं वो कहाँ से पास करी थी, इन दी सेंटर ऑफ, यहाँ पर हमारे पास निप्पल से क्रॉस करती हुई नीचे आ रही थी। इन शॉर्ट हम मिड क्लैविकुलर भी कह सकते हैं, मीन यहाँ पर क्या होगी, क्लैविकल बोन होंगी। ठीक है, इस तरह से क्लैविकल बोन होंगी, उनका जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, यहाँ से आती हुई हमारे पास कहाँ पर आएंगी, मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ये जो ग्रीन में है ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे ये क्रॉस करती हैं मिड क्लैविकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड पे इनको हम क्या कह सकते हैं, मेमरी लाइंस भी कह सकते हैं। मेमरी लाइंस भी कहाँ से पास करती हैं, यहाँ पर ब्रेस्ट के बिल्कुल सेंटर से लेकर नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। ठीक है, मिड क्लैविकुलर लाइंस भी कह सकते हैं, मेमरी लाइंस भी कह सकते हैं, मीन ये दोनों साइड पे लैटरल साइड पे लोकेट करती हैं। ये होगी राइट लैटरल लाइन और ये होगी लेफ्ट लैटरल प्लेन। इससे क्या होगा, ये दोनों प्लेन्स बन जाएंगे। अब ये जो प्लेन्स बने हैं इस तरह से हम देखें तो वर्टिकल सेगमेंट्स भी बन रहे हैं। ये होगा राइट, ये होगा मीडियन, ये होगा लेफ्ट। ठीक है, अब ऊपर 3 हैं, मिड में 3 हैं और नीचे 3 हैं। अब इनको देख लेते हैं, जो हमारे पास दोनों साइड्स पे 3 सेगमेंट है उनकी तो नेमिंग सेम होगी। ठीक है, लैटरल जो प्लेन है उनकी साइड्स पे सेम सेगमेंट्स होंगे, 2-2। ये होगा हमारे पास हाइपोकोंड्रियम, इसके बिलो होगा हमारे पास लंबर और हमारे पास सबसे नीचे आएगा इलियक। इसी तरह राइट साइड पे भी क्या होगा, हमारे पास हाइपोकोंड्रियम, लंबर एंड इलियक रीजन। देन आ जाता है हमारे पास सेंटर में, मीडियन प्लेन में कौन कौन से आ रहे हैं, हमारे पास 3 एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये जो एम्ब्लाइकस है सेंटर में क्या है, एम्ब्लाइकस प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला होगा एम्ब्लाइकल रीजन और ये हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। कौन से हो गए, 2 हाइपोकोंड्रियम हो गए। ठीक है, दोनों साइड्स पे दीज आर 2 हाइपोकोंड्रियम। ये क्या होंगे, दोनों साइड पे लंबर, 2 लंबर हो गए। ठीक है, और दोनों साइड्स पे क्या है, इलियक रीजन, 2 इलियक हो गए। ये हो गए टोटल 6 और दरमियान में क्या है, हमारे पास 3 प्लेन्स आ रहे हैं। कौन कौन सा आ रहा है, हाइपोगैस्ट्रिक 1 होता है, एम्ब्लाइकल भी 1 होता है, हाइपोगैस्ट्रिक भी 1 होता है। ठीक है, टोटल हो गए हमारे पास 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन विद द हेल्प ऑफ द 4 इमेजिनरी प्लेन्स। ये था हमारे पास 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।